बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज खान साहब से मुलाकात हुई। मुलाकात में हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब उमर अयूब खान, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रऊफ हसन साहब, हमारे पंजाब के अपोजिशन लीडर बशर साहब और इसके अलावा शेख वकास साहब और खालिद खुर्शीद साहब मौजूद थे। खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन की कमर मुशानी थाने केस में गिरफ्तारी पे शदीद अफसोस का इजहार किया और इससे बढ़ के अफसोस का इजहार ये किया कि पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो तंजीमें हैं, वो क्यों खामोश हैं। खान साहब ने मेरे सऊदी अरब के हवाले से दिए गए बयान पे मेरी सरजनिश की और उन्होंने कहा कि जी ये बयान जो था ये इंतहाई बेमौका दिया गया, जो नहीं देना चाहिए था, और इस हवाले से मुझे नसीहत की। खान साहब के सामने पब्लिक अकाउंट कमेटी का मैटर आया और खान साहब को जब आगाह किया कि उनको जो बताया गया था कि PMLN की लीडरशिप ने मेरे नॉमिनेशन के हवाले से कोई अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, जब मैंने ये बताया कि ये बात गलत पहुंचाई गई है तो इस पर मैंने हवाला दिया कि कल स्पीकर साहब ने इसकी तरदीद की है। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा हुआ और साथ में उन्होंने कहा कि हमारी बड़ी तवक्कुआत है आपसे कि जिससे आप नंबरदाज़मा होंगे बहैसियत चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो लिहाजा ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का सोशल मीडिया में चल रहा था, इसको अब ख़त्म ही तस्वुर किया जाना चाहिए। इस पर मज़ीद कोई तनाज़ा नहीं। तमाम पार्टी की क़यादत मौजूद थी जब खान साहब से ये बातचीत हुई। खान साहब ने एहतजाज के हवाले से, पार्टी के अमूर के हवाले से उमर अयूब खान को जो इंस्ट्रक्शन दिए वो उमर अयूब खान खुद बयान करेंगे। खान साहब ने अपनी ज़ोजा बुशरा बीबी, अपनी बहनों, एक एक का जिक्र किया, उनके औलादों के ख़िलाफ़, कि ये सब के ख़िलाफ़ केसेस इसलिए हैं कि ये मेरे रिश्तेदार हैं और ख़वातीन हैं। उनकी 3 बहनें, उनकी बेगम और बेगम के भाई, ये सब जो हैं। तो खान साहब इस हवाले से बड़े मुतफक्कर थे कि पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ की जो तंजीमें हैं वो क्यों इस पे आवाज़ नहीं उठाती हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हमारे केसेस के न लगने के हवाले से भी इंतहाई अफसोस का इज़हार किया और हिदायत की कि केसेस लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की जानी चाहिए। तो ये गुजारिशात थी। बकाया कुछ बातें हैं जो मुझसे रिलेटेड नहीं है, वो उमर अयूब खान साहब बयान करेंगे। मरवत साहब, ये बताइएगा कि जो आपकी मुखालिफ जमातें हैं उनकी आपके बारे में राय तो ज़ाहिर है सबको बताइए, लेकिन ये तासुर बहुत ज़्यादा उभर रहा है कि PTI के अंदर से PTI के कुछ लोगों के लिए ना खान साहब की रिहाई मसला है, ना PTI मसला है, मसला शेर अफजल मरवत है कि उनको अगर किसी बड़े अहदे पर फाइज किया जाए तो ये उनके लिए मसला। ये कौन लोग हैं, क्यों ये चाहते हैं आपकी? बहरहाल ये हर पार्टी में होता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हर एक, देखिए, हर एक MNA जो अपोजिशन में, उसका हक बनता है कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन की भी ख्वाहिश रखें या पेक पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप की। तो ये किसी की ख्वाहिश पे कोई कतगन नहीं लगाई जा सकती है और ये खींचातानी तकरीबन हर सियासी पार्टी में होती है। ये मसला अब सॉर्ट आउट हो गया या अभी चलेगा? नहीं, अभी तो सॉर्ट आउट हो गया। आज जो है इस हवाले से नोटिफिकेशन मुतवक्के हैं। इस बात की कोई तहकीक हुई कि जो कल सरदार लतीफ़ खोसा ने नाम लिया था हामिद रज़ा साहब का, कोई इस पे बात हुई? नहीं, सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने हामिद खान साहब का नाम लिया था। हामिद खान साहब तो सेनेटर है, वो तो बन ही नहीं सकते। ये तो नेशनल असेंबली की कमेटी है। वो बेसिकली लतीफ़ खोसा साहब ने नहीं लिया था। जिस साफ़ी ने सवाल किया था उन्होंने ये नाम बताया था कि इनको ये प्रपोज किया गया। तो सरदार साहब ने मुझे खुद बताया कि जी वो तो साफ़ी ने नाम बताया। तो मैंने कहा जी ये बात है। बहरहाल सरदार साहब को ये वजाहत भी हुई कि वो तो सेनेटर हैं। ये पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है इसका चेयरमैन नेशनल असेंबली से होता है। वजह क्या ना बनाने की? कोई नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी में ख्वाहिश होती है लोगों की, लेकिन आज वो मसला खत्म हो गया। गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट की वो कह रहे हैं कि नहीं बनाना चाह रहे? नहीं, गवर्नमेंट ने तो कल हैंड आउट जारी कर दिया, आपने नहीं देखा होगा। स्पीकर साहब ने इसकी वजाहत जारी की है।
وہاں کی جو قیادت ہے ضلع کی ناراضگی کا تفاوت بہت زیادہ جس کی وجہ سے پارٹی کے اندر جو ہے شامل ہے کہ یہ فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں؟ نہیں، کسی فارورڈ بلاک کی خبریں نہیں ہیں، اور نہ گنڈاپور صاحب کے حوالے سے ہمیں علم ہے کہ کسی کے تحفظات ہیں. آج تک کوئی بیان نہیں آیا ہے. یہ ساری خبریں جو ہیں یہ مفروضوں کی بنیاد پہ ہیں، اور انہی کو جواز بنا کے پی ٹی آئی میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اچھا، یہ ایک امید کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال پیدا ہو چکی ہے. ہر ایک اپنی عقل کے مطابق، اپنی نیت کے مطابق، اپنے سمجھ کے مطابق بات کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اب تو ساری چیزیں سٹریم لائن ہیں. پارٹی کی ایشوز پہ کس نے بات کرنی ہے، انڈیویجول یا لیگل ایشوز پہ کس نے بات کرنی ہے، وہ اب چیزیں ابھی بھی ہم سارے اکٹھے بیٹھے تھے، اکٹھے میٹنگ ہوئی اور اکٹھے ہی ہم اٹھائے. اچھا، کل سے پی ٹی آئی احتجاج کا سلسلہ شروع کر کیا؟ دیا ہے. بانی پی ٹی آئی نے بھی کہا کہ ہم کل سے شروع کریں. یہ بتائیں کہ خان صاحب کیا ٹکراؤ کی سیاست پہ خان صاحب نے ببانگ دہل کہا کہ کوئی ڈیل نہیں، کوئی مفاہمت نہیں. بہت ہی واضح واشگاف پیغام دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نہ کہ صرف کوئی مفاہمت، کسی قسم کی مفاہمت کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے جب تک ہمارے پولیٹیکل پریزنرز اندر ہیں، جب تک جو ہیں یہ جو شب خون مارا گیا پہلے 8 فروری کو اور پھر 21 اپریل کو. اور خان صاحب نے مولانا رومی صاحب کی ایک مثال دی. انہوں نے کہا کہ یہ پہلے بھی میں یہ بات کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پر دیے ہوتے پرواز کے لیے، تو قوم کو بتا دیں کہ غلامی یہ سوچتے ہیں کہ چونٹیوں کی طرح زمین پہ رہیں گے، تو لہذا قوم کو ضرورت ہے کہ اپنی پرواز کے لیے اڑان بھرے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ.